2-3 महीने में हेयर वापस नहीं आने वाला है। ऐसा कोई भी मैजिकल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपका हेयर लॉस स्टेज 1 में हो, स्टेज 2 या स्टेज 3 में हो, मैं हर एक नेचुरल रेमेडीज, कोर्स और मेनोस्लिप नेचर का फायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा। आप ये वीडियो को देखने के बाद भी बिना समझे अगर ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया तो आप अपना खुद का ही नुकसान कर बैठोगे। बाल झड़ने का कई सारे रीजन होते हैं। आपका बाल क्यों झड़ रहा है पहले उसको जानना बहुत जरूरी। पहला होता है मेल पैटर्न बॉलनेस, जो कि या टेम्पल एरिया से बाल झड़ता है या क्राउन एरिया से बाल का झड़ना स्टार्ट होता है। अगर आपका फैमिली मेंबर में से कोई भी इस मेल पैटर्न बॉलनेस का शिकार है तो पॉसिबल है कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो चुका है। इसके अलावा दो और तरीका है, जैसे कि अगर आपने लोकेशन चेंज किया या गांव से शहर है तो शहर से गाँव गए या कोई भी नया लोकेशन में गए हैं, पानी और वेदर चेंज हुआ, उस वजह से अगर आपका बाल झड़ रहे हैं तो दूसरा इशू। तीसरा है कि आपका शरीर कमजोर है, इसके लिए आपका बाल झड़ रहा है। जैसे आपको न्यूट्रिशन का कमी है, आपको जल्दी से सर्दी खांसी हो जाता है, आपका वेट लॉस हो गया है, हम हमेशा आलस लगता है, तो ये सब अलग दिक्कत है। देखो हमारा जो बॉडी है वो हमेशा जिंदा रहने की कोशिश करता है। अगर हमारा बॉडी में या लंग्स में या किडनी में कुछ भी इफेक्ट होता है ना, बॉडी उसको बचाने की कोशिश करता है। वैसे ही जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो कोई धूल मिट्टी आ गया तो आंख अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। वैसे ही अगर अपने बॉडी में जो मेन मेन ऑर्गन है, हार्ट, लिवर, किडनी, अगर इन चीजों को कुछ भी तरीके से कोई भी न्यूट्रिशन का डिफिशियंस होता है तो सबसे पहला अपना बॉडी हेयर को जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको बंद कर देता है। क्योंकि हेयर एक ऐसा चीज है जिसका ना होने से भी हम मर नहीं जाएंगे, तो उसका न्यूट्रिशन बंद करके जो इंपोर्टेंट बॉडी पार्ट्स है उसको न्यूट्रिशन पहुंचाता है। अगर किसी इंसान का हेयर और स्किन हेल्दी दिख रहा है ना, इसका मतलब उसका पूरा बॉडी है, जो कि ज्यादा चांस ऐसा है तो उसका बॉडी हेल्दी है। क्योंकि जब भी न्यूट्रिशन बाकी बॉडी को पूरा प्रॉपर मिलेगा तो सबसे आखिरी चांस होता है हेयर और स्किन को मिलना। कुछ चीजें हैं आपको जिसके ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 7 से 8 घंटे का नींद बहुत जरूरी है। दूसरा है आप स्ट्रेस फ्री रहना। आप वो चीजें करो जो जिससे आपको खुशी मिले, इससे आप अपना को खुश रख सकते हो, स्ट्रेस से फ्री हो सकते हो। और आप है ना मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर लो। मॉर्निंग वॉक अभी स्टार्ट करते हो तो उसमें दो बेनिफिट होता है। पहली तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सुबह जल्दी उठने की रात को जल्दी सोना पड़ता है, जिस वजह से आपका स्लीपिंग का रूटीन बन जाता है। और दूसरा यदि आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और सुबह का जो सूरज की रोशनी है वो अपनी बॉडी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तीसरा है खाना। खाने में कहीं आपको महंगा चीज खाने को नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल चीजें है। आप सब प्रोटीन तो ऐड करो, कोई भी खाना खा रहे हो तो प्रोटीन खाओ, क्योंकि आपने अगर बाल उगते हैं ना वो एक तरह का प्रोटीन ही है। आप लोग लॉस से प्रोटीन खाएंगे तो आपको बालों को ज्यादा से प्रोटीन मिलेगा तो अच्छा बाल उगेंगे आप। दूसरा है आयरन और जी वाले जो फूड्स है उसको खाओ। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है वो जाकर इंडियंस में कमी, तो आप को खा सकते हो, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा मात्रा में होता है। नहीं तो आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं। ये हो गया बेसिक है। अगर आपका बाल झड़ रहा है, नहीं झड़ रहा है, स्टेज 1 हो, स्टेज 2 में, किधर भी हो, अगर आपका बाल झड़ भी गया है फिर भी आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ये बेसिक फाउंडेशन है, ये होना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए, चाहे जेंट्स और लेडीज हो, आपको करने में कोई मेंबर है, ये स्टेप को तो फॉलो करना ही चाहिए। उसके बाद स्टेज 1, जहाँ पे आपका बाल धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हुआ है। अब आप नोटिस करें कि आपका साइड से बाल का धीरे धीरे होके पीछे जा रहा है, और या तो अब बस यहाँ पे क्राउन एरिया में जो बाल है पतले हो रहे हैं और धीरे धीरे आपको स्कार्फ दिखना स्टार्ट हो गया। ये स्टेज में ये आपका पहला स्टेज है। अब अभी से अगर आप इलाज को स्टार्ट करते हो तो आप बिल्कुल हेयर को रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए मिनोसी का 5% काफी है। मिनोसी 5% का टॉपिका सोल्यूशन को अगर आप लगाना चालू करते हो तो आप अपने बालों को रिवर्स कर सकते हो। कुछ लोगों में ये डाउट होता है कि मिनोफ्री में तो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखो मिनोफ्री में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। मिनोफ्री दो प्रकार का आता है, एक होता है टेबलेट, एक होता है टॉपिका सोल्यूशन। टैबलेट्स होता है उसको खाने पर ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों में पूरे बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन आपको मैं टैबलेट्स खाने को नहीं बोल रहा हूँ। आप टॉपिक का सोल्यूशन लगाओ, स्प्रे के साथ आता है, उसका स्कैल्प में स्प्रे करो और स्कैल्प में लगाओ, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप लोकल क्वालिटी का मिनोफिर यूज करते हो यानी जनरल स्टोर से लेते हो, उसमें काफी सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। मैं डॉक्टर रेड्डी का मेंटॉप यूज करता हूँ और इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं जिन जिन लोगों को मेंटॉप रेकमेंड किया था वो लोग यूज कर रहे हैं और इसका अच्छा रिजल्ट है, सभी लोग बता रहे हैं। मिनोफिल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसमें जो एल्कोहल होता है उसका साइड इफेक्ट होता है। दूसरा आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में जो टेम्पल एरिया होता है या क्राउन एरिया होता है उसमें काफी ज्यादा बाल झड़ गए होते हैं। और इस समय में खाली मिनोफिल से काम नहीं चलने वाला है, आपको उसके साथ साथ डीएसटी ब्लॉकर लेना जरूरी हो गया है। और जो आपको पहले विटामिन बोला था वो आप फ्रूट्स के जरिए लेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। उसके बदले आप मेडिसिन लेना चालू कर सकते हो, जैसे कि मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 का टैबलेट्स, विटामिन D3, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब ले सकते हो। देखो ये सब चीज आप डॉक्टर को पूछ के लेंगे
तो बेहतर है, मैं खुद एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपना बालों का इलाज किया था, वो एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें लेने से पहले डॉक्टर से पूछना ज़रूरी है। तीसरा आता है स्टेज 3, जहाँ पे आपका काफ़ी सारे बाल ऑलरेडी जा चुके हैं। अभी आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है हेयर ट्रांसप्लांट का, जहाँ पे आपको पीछे का बाल को निकाल के यहाँ पे आपको ट्रांसफर किया जाएगा। अभी ये बातें क्या हूँ उसको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। जो जब भी आप ट्रीटमेंट को स्टार्ट करोगे, तो स्टार्टिंग में आपको ये माइंड में रखना ज़रूरी है कि ये कोई सर्दी खांसी का बीमारी नहीं कि 1 हफ्ता मेडिसिन खाया और सही हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसको आपके माइंड पे ये रख के ही चालू करना है कि मेरे को 10 महीने तक मेडिसिन खाना है, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है। 10 महीने से पहले ट्रीटमेंट को बंद नहीं कर सकते, ये एक फुल कोर्स की तरह है, बीच में नहीं छोड़ सकते। ये समझ के ही ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। पहला महीने से लेकर तीसरा महीने तक आपको मिनोक्सिडिल का 5% यूज़ करना है, जहाँ आप शेडिंग फेज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। शेडिंग फेज़ में आपका जो पुराने पतले बाल होते हैं, वो झड़ जाते हैं, उसके बदले में नया बाल आता है। लेकिन जब भी पतले बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं, तो लोग डर जाते हैं। सोचते हैं मेरा कोई बाल बचा हुआ वो भी झड़ना स्टार्ट हो गया, यानी कि साइड इफ़ेक्ट जो है यही है क्या? ऐसे सोच के बीच में बंद कर देते हैं। जबकि ये उसका एक पार्ट है, ये ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं। उसके बाद आता है चौथा से छठा महीना, ये स्टेज में आप नया-नया बेबी हेयर को नोटिस करोगे, को तो पुराने बाल को वो ज़्यादा मोटे हो रहे हैं और विज़िबल रिजल्ट दिखने लगेगा, लोग आपका तारीफ़ करने लग जाते हैं और बाल ज़्यादा अच्छा हो गया है, ये स्टेज में ऐसा होता है। उसका अगला से 17 से आगे का जो स्टेज होता है, ये होता है मेंटेनेंस स्टेज। मेंटेनेंस में आपका भी ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, आप डीएचटी ब्लॉकर का मेडिसिन, मल्टीविटामिन्स ये सब खाना ज़रूरी नहीं है, इसको आप सोच सकते हो, खाली नियरली का 5% बीच-बीच में यूज़ करना रहता है, जिससे आपका जो जिस बालों को आपने रिटर्न रिवर्स लेके आए हैं, वो आपके साथ रहे, वो बाकू से ना टूट जाए, उसके लिए आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। मैं आपने चैनल में हेयर लॉस के ऊपर काफ़ी सारे बोझ बनाया है, आप मेरे चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हो। आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैं कौन-सा मेडिसिन खाया, ए टू जेड सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आपके कोई भी सवाल है, तो कमेंट में पूछ लेना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। वीडियो में यहाँ तक बंदे, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।